आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता रेप और मर्डर को लेकर आज तृणमूल का विरोध प्रदर्शन। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर बड़ा बवाल। 2 मंजिल मकान जितना लंबा देखकर कांपे लोग। बड़ोदरा में छत सड़क कार तक पहुंचे मगरमच्छ। त्योहारों से पहले पीएम मोदी की सौगात। बातचीत का युग खत्म, पीएम मोदी को पाकिस्तान के न्योते का भारत ने दिया ये जवाब। यूक्रेन में खार्किव पर हुए ताजा रूसी हमले में हुई 14 साल की बच्ची की मौत। F-16 क्रैश होने पर भड़के जेलेंस्की, यूक्रेन के एयरफोर्स चीफ को किया बर्खास्त। रूपाली गांगुली ने ऐश्वर्या राय के गाने पर शर्माते हुए किया डांस, लोगों ने लिए मजे। जी हां, जंजाल बन गई रेंज रोवर, अभिनेत्री को खूब रुलाया, दुखी होकर मांगा 50 करोड़ का मुआवजा। और प्रीति पाल ने 100 मीटर रेस में मेडल जीत रचा इतिहास। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सियासत जारी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही दल एक दूसरे के विरोध में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी के बंद के बाद टीएमसी ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। टीएमसी ने केंद्र सरकार से ट्रेनी डॉक्टर से रेप केस में जल्द न्याय दिलाने और रेप केस में फांसी की सजा का कानून पास कराने की मांग को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में आज 31 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बता दें, सिंधु दुर्ग जिले की मालवन तहसील में राजकोट किले में 17वीं सदी के मराठा योद्धा की प्रतिमा 26 अगस्त को ढह गई थी। विपक्ष ने इस घटना की तीखी आलोचना की थी और दावा किया था कि इस घटना से महाराष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंची है। वडोदरा के कामनाथ नगर में एक विशाल मगरमच्छ पकड़ा गया। इसे देखने के लिए भीड़ जुट गई। यह मगरमच्छ 15 फीट लंबा था। दुनिया का सबसे लंबा मगरमच्छ 20 फीट का होता है, जिसे देखकर ही लोग कांपते हैं। वडोदरा में पकड़े गए मगरमच्छ की लंबाई भी देखकर लोग दहल गए। एक 2 मंजिला घर की ऊंचाई लगभग 18 फीट की होती है। वडोदरा के इस मगरमच्छ की लंबाई देखकर लोग दहल गए। कई लोगों के घरों के अंदर तो कहीं घरों की छत पर मगरमच्छ मिले। कई घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा जा सका। शाम इलाके में भी एक 11 फीट के मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। वह भी बाढ़ के पानी के साथ एक रिहायशी इलाके में घुस गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार सुबह 10 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। समारोह का आयोजन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जिसके बयान में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। उद्घाटन समारोह में कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ और गणमान्य लोग भी रहेंगे। जो 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें जिला न्यायपालिका से जुड़े विषयों जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, मामला प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण व विचार विमर्श और चर्चा की जाएगी। उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और भारतीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों की बात पर 2 टूक कहा है कि पाकिस्तान के साथ बिना शर्त संवाद का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जम्मू और कश्मीर में धारा 370 अब कोई मुद्दा नहीं है। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की ओर से भारत को न्योता दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसे लेकर बयान भी दिया। हालांकि इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी भी सुना दी। विदेश मंत्री ने भारत की विदेश नीति और पड़ोसियों को लेकर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ बिना बाधित होने वाली बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है।
यूक्रेन के उत्तरी हिस्से में स्थित खार्किव शहर पर किए गए ताजा रूसी हमले में एक 14 साल की बच्ची की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए बताया है कि यह एक रूस का एक नियंत्रण बम हमला था। इसके अलावा रूसी सीमा के नजदीक एक 12 मंजिला इमारत को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें कम से कम 6 लोगों की जान चली गई और 59 लोग घायल हो गए। इन हमलों के बाद जारी की गई तस्वीरों में बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में आग की लपटें और काले धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। इसी दौरान दमकल कर्मी लोगों को बचाने की कोशिशें भी करते देखे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से अपील करते हुए रूस के अंदर हमला करने की मंजूरी मांगी है, ताकि वे इस तरह के रूसी हमलों को रोक सके। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान हाल ही में यूक्रेन का एक F-16 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इस घटना के बाद भड़के ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की एयरफोर्स के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल माइकोला ओलेशुकू को बर्खास्त कर दिया। वायुसेना प्रमुख पर एक्शन लेते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा, मैंने यूक्रेन के वायुसेना कमांडर को बदलने का फैसला किया है। सभी सैन्य पायलटों, इंजीनियरों, मोबाइल फायर ग्रुप योद्धाओं और एयर डिफेंस कर्मियों का बहुत आभार। उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने इस लड़ाई में भाग लिया। रूपाली गांगुली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। अनुपमा में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का मनोरंजन करने के अलावा एक्ट्रेस अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से भी फैंस का मनोरंजन करती रहती है। हाल ही में रूपाली ने फेमस एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के गाने की धुन पर थिरकते हुए एक वीडियो शेयर किया। अपनी खूबसूरत और हल्की फुल्की चंचल हरकतों के साथ रूपाली ने अपने लुक में सबका ध्यान खींचा। अनुपमा फेम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक क्लिप शेयर की है, जिसमें वह प्यार में सौ उलझने गाने पर डांस करती नजर आ रही है। सफेद झिलमिलाती साड़ी और मैचिंग ब्लाउज पहने रूपाली गांगुली किसी परी के देसी वर्जन से कम नहीं लग रही है। उनकी मुस्कान रील में आइसिंग का तड़का लगा रही है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, क्योंकि जहां प्यार है वहां जिंदगी है। आपने भी तो नई कार खरीदने का सपना देखा होगा। सोचिए क्या होगा आप पैसों का जुगाड़ करके अपने सपनों की कार खरीद ले और वही आपके लिए मुसीबत बन जाए। जहां एक तरफ घर में खुशियां आनी थी, वहीं समस्याएं भी चली आ रही हैं और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हालांकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, मगर बॉलीवुड अभिनेत्री रिमी सेन के साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है। उन्होंने 92 लाख रुपए में एक महंगी लैंड रोवर खरीदी थी। कार में बार बार खराबी आने लगी। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी बार बार मरम्मत के चक्कर और कंपनी की लापरवाही ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि अब उन्होंने कंपनी पर 50 करोड़ रुपए का मुकदमा ठोक दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री रिमी सेन का कार कंपनी लैंड रोवर के खिलाफ 50 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर करना एक चर्चा का विषय बन गया है। रिमी सेन ने 2020 में 92 लाख रुपए की कीमत पर यह कार खरीदी थी, लेकिन यह कार उनके लिए सिरदर्द बन गई, जिसके चलते उन्होंने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पेरिस से भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है। भारत को पेरिस पैरालंपिक 2024 में तीसरा मेडल मिल गया है। प्रीति पाल ने यह मेडल दिलाया है। उन्होंने 100 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। 23 साल की प्रीति ने महिलाओं की 100 मीटर T35 फाइनल में तीसरे स्थान पर रही। इसके साथ ही वह पैरालंपिक गेम्स में ट्रैक स्पर्धा में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। इससे पहले आज ही के दिन अवनी लेखार ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल SH1 फाइनल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।